आनंद, अब सवाल ये है कि ये जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं इसमें जो अलग अलग पार्टीज हैं उनका क्या तर्क रहेगा, आज उनके लिए क्या स्पेस है आज की सुनवाई? लगता है संपर्क टूट गया। आनंद, आप तक आवाज आ रही है क्या? दोबारा हम कनेक्ट होते हैं और ज्यादा जानकारी हम लेंगे आनंद प्रकाश पांडे से। तो देखिए, फिलहाल जो बड़ी जानकारी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगली तारीख तक कोई मुकदमा नहीं लिया जाए और केंद्र अपना इसमें जवाब दाखिल करे। हालांकि सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि हाँ, केंद्र की तरफ से इसमें अपना पक्ष रखा जाएगा, इसमें अपना जवाब दाखिल किया जाएगा। आपको बता दें कि इस पूरे एक्ट पर सवाल उठाया है हिंदू पक्ष ने और कहा है कि यह संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए इस एक्ट का बने रहना बेहद जरूरी है और इसी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो 6 याचिकाएं इसमें लगाई गई हैं अलग अलग पक्षों की तरफ से। आनंद प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, जो पक्ष हैं अलग अलग, हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष, जो अपने तर्क और अपनी याचिकाओं के साथ सुप्रीम कोर्ट के सामने गए हैं, उनके लिए आज क्या स्पेस रहेगा? क्या उनकी दलीलों को भी सुप्रीम कोर्ट सुनेगा या फिर उन याचिकाओं पर कोई फर्दर ऑब्जर्वेशन या इंस्ट्रक्शन कोर्ट की तरफ से आ जाना है? आनंद, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? आनंद, क्या आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी जी आनंद, जो मुख्य मुद्दा है याचिकाओं को लेकर, उसको लेकर कोर्ट की तरफ से क्या ऑब्जर्वेशन आज आ सकता है? क्या अगली तारीख आ सकती है या फिर दोनों पक्षों के लिए कोर्ट की तरफ से कुछ कहा जा सकता है? देखिए, जाहिर तौर पे इसका अगली डेट मिलेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इतना जरूर कह दिया है कि जब तक इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है तब तक कोई भी निचली अदालत प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर या फिर किसी धार्मिक स्ट्रक्चर को लेकर कोई भी ऑर्डर पास नहीं करेगी। यानी कि इसका मतलब साफ है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनेगा तो इस निचली अदालतें जो इस मामले में कोई भी सुनवाई नहीं करेगी। यानी कि जो भी धार्मिक स्थल है उनका जो कैरेक्टर है वो बना रहेगा, उसको अभी चैलेंज नहीं किया जाता निचली कोर्ट में। हालांकि साथ में जो इस कानून की वकालत करते हुए जो पक्ष है उन्होंने ये भी कहा कि ये भी इंश्योर किया जाए कि जो सर्वे वगैरह चल रहे हैं कई जगह पे उस सर्वे पर भी रोक लगाई जाए, लेकिन इसका विरोध करते हुए कहा गया कि जो सर्वे चल रहे हैं उनको चलने देना चाहिए। और फिलहाल अभी केंद्र सरकार के हलफनामे को लेकर बात चल रही थी, तो केंद्र सरकार ने पिछले 4 साल में कोई हलफनामा दाखिल नहीं किया है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि आखिर इस एक्ट पे, चूंकि ये केंद्र सरकार का कानून है 1991 में जो केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया था, तो ऐसे में मौजूदा केंद्र सरकार का इस पे क्या रुख है, जब तक उस केंद्र सरकार का रुख अभी तक जो नहीं आता, हलफनामा सामने नहीं आता, अभी तक जो कोर्ट ने कहा है उसका मतलब क्या ये समझा जाए कि नए मामले नहीं लिए जाएंगे, पुराने मामले चलते रहेंगे? जी बिल्कुल, अभी तक का जो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक यही है कि जो किसी भी निचली अदालत में अब नए मामले नहीं लिए जा सकेंगे, क्योंकि खुद सर्वोच्च न्यायालय अगर किसी मामले की सुनवाई करे तो जाहिर तौर पे नियम यही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला है तो निचली अदालतें उस मामले को नहीं सुनेंगी। और आज कोर्ट ने भी इस बात को साफ कर दिया। हालांकि ये कहा गया कि जो सर्वे है वो सर्वे को चलते रहना देना चाहिए, लेकिन उसका विरोध किया गया कि जो सर्वे कई जगह चल रहे हैं या फिर सर्वे की जो पिटीशन लगी है उस पर भी रोक लगानी चाहिए, क्योंकि इससे जो समाज में एक डिवाइड बढ़ रहा है और साथ ही साथ जो अलग अलग कोर्ट में रोज एक नया मामला सामने आ जा रहा है किसी मस्जिद को लेकर, किसी मंदिर को लेकर, तो उस पर रोक लगनी चाहिए ताकि समाज में जो माहौल है, सामाजिक जो भेदभाव है, वो सामाजिक जो समरसता है वो बनी रहे, उसमें किसी तरह की खलल न पड़े। और वैसे भी जब सुप्रीम कोर्ट किसी मामले की सुनवाई करता है तो निचली अदालतें हो उनमें उस मामले में सुनवाई नहीं की जा सकती है। आनंद, इस पूरे मामले में याचिकाओं में क्लियर डिवाइड सा दिख रहा है कि एक पक्ष चाहता है कि ये कानून लागू रहे और इस कानून को कड़ाई से इसका पालन किया जाए, दूसरा पक्ष पूरी तरह से इस कानून को खत्म करने के लिए है। ऐसे में केंद्र के सामने क्या चुनौती रहेगी, चूंकि केंद्र को भी हलफनामा देना है, अपना जवाब दाखिल करना है? तो बिल्कुल, केंद्र सरकार के पास 4 साल का वक्त था, केंद्र सरकार ने इस मामले में कोई हलफनामा दाखिल नहीं किया और इसीलिए केंद्र सरकार की मंशा पे भी सवाल उठे। और आपने देखा कि पिछले कुछ समय में जिस तरह से तमाम निचली अदालतों में अलग अलग पूजा स्थल को लेके जो तमाम याचिकाएं दाखिल की गई, संभल से लेके नूरी मस्जिद हो या तमाम ऐसे मामले हो, बनारस का मामला हो, तो उसको लेकर जरूर ये मंशा कहीं ना कहीं सरकार की मंशा में सवाल उठे। और लोगों ने ये भी कहा गया कि सरकार चाहती ही नहीं है कि उस कानून का कड़ाई से पालन हो।
लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से ये भी बार बार ये कहा गया कि जो इसके पहले के चीफ जस्टिस है उन्होंने जो एक ऑब्जर्वेशन दिया था उसमें ये कहा था कि 1991 का जो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ये किसी भी धार्मिक स्थल का कैरेक्टर जो है 15 अगस्त 1947 उसके पहले 47 के पहले उसमें तो बदलाव नहीं कर सकता, लेकिन उसका कैरेक्टर क्या है, क्या वहाँ मंदिर था, मस्जिद था, ये पहचान करने से, सर्वे करने से रोकता नहीं है। तो उसके बाद से ये जो ओरल ऑब्जर्वेशन दिया गया उसके बाद से एक तरह से तमाम निचली अदालतों में जो पिटीशंस थे वो बाहर आ गए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा। इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लीग हो, CPM हो या फिर तमाम ऐसी संस्थाएं हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट आई। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही कोर्ट का ऐसे अगर जो कानून का ऐसे अगर पालन नहीं कराया जाएगा तमाम देश में अलग अलग जगहों पे तमाम जो मस्जिदें हैं या जो मंदिर है उसको लेकर ऐसी याचिका दाखिल की जा सकेंगी। तो फिर उस कानून का मतलब क्या है जो 1991 में बनाया गया था। तो जाहिर तौर पर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि इस मामले की सुनवाई की जाए और आज जो 3 जजेस की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है और इसमें केंद्र सरकार जो हलफनामा है केंद्र सरकार ने कहा है कि हम अगली सुनवाई तक संभवतः इस मामले में अपना हलफनामा दाखिल कर देंगे। ठीक है आनंद, नजर आप बनाए रखिए, हम लौटेंगे आपके पास। तो जिस तरीके से इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई इस वक्त चल रही है, इंतजार इस बात का है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज की सुनवाई को फाइनल क्या कंक्लूड किया जाता है, एक एक अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे।